आज हम सीखेंगे बिगिनर स्टेज ब्लाउज़ या फिर उसको रेगुलर ब्लाउज़ भी कहते हैं। और फिर इसके आगे भी हम एडवांस भी सीखेंगे। इसमें आता है, अभी हम क्या करेंगे, पहले तो फ्रंट एंड बैक पैक नेक ब्लाउज सीखेंगे। फिर उससे पहले तो हमें ड्राइंग करनी चाहिए कि हम क्या स्टिच कर रहे हैं, ताकि हमें समझ आ जाता है। और फिर ये है फ्रंट साइड, और अभी मैं ड्रॉ करूँगी बैक साइड, और बैक साइड भी सेम ही ड्रॉ करेंगे। और लेकिन क्योंकि पैक नेक है तो फिर हम इसके बीच में से ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन रहेगा ये, क्योंकि पैक नेक है दोनों। तो फिर अभी हमारा ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर जो हम बैक साइड लेंगे, पहले तो कटिंग करने में जो हम मार्किंग करते हैं ना, वो पहले तो बैक साइड का मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट साइड लेंगे। पहले तो इसकी लेंथ है, फ्रंट की लेंथ है 16 इंच, फ्रंट लेंथ 16 इंच है। और फिर इसका हम शोल्डर देखेंगे, शोल्डर है 15.5 है। तो फिर अभी हम देखेंगे 16 है लेंथ, 16 है तो फिर हम 17 लेंगे, क्योंकि 1 इंच बढ़ाना होता है, ताकि हमारी वो स्टिचिंग में 1 इंच स्टिचिंग में चला जाता है। तो फिर हमें 1 इंच बढ़ाते हैं। तो फिर वो शोल्डर है 15.5 का आधा 7.75 आएगा, 7.75। तो फिर हम यहाँ पर एक मार्क करते हैं, और 1 इंच नीचे सबके लिए जाना सेम है, 1 इंच सबके लिए कॉमन है। और यहाँ पर भी 2.5 इंच, 2.5 इंच सबके लिए कॉमन है, सभी के लिए 2.5 इंच और 1 इंच नीचे जाना कॉमन है। और यहाँ पर हम 1 इंच और 2.5 इंच को हम निशान लगाते हैं इसको, और इसको मिलाएंगे। फिर यहाँ पर देखें, अभी आर्म होल, जिसके चेस्ट जैसे है वहाँ पर आर्म होल वैसे आएगा, क्योंकि लूज़ नहीं होना, तो फिर इसलिए हम ये चार्ट इस्तेमाल करेंगे। अभी चेस्ट है 40 इंच, 40 में +1 करेंगे, 41 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो फिर आएगा 6.83, यानी हम लेंगे 6.75 इंच, क्योंकि 83 तो एक है, और यहाँ पर आएगा 6.75 इंच। तो फिर हम मार्क करेंगे। 40 है तो 40 में हम यहाँ पर लूजिंग रखेंगे 2.5 इंच, 42.5 आएगा। 42.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो फिर 10.62 आएगा। तो फिर हम रखेंगे 10.5 रखेंगे यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर देखें, अभी हम आर्म होल का जो कर रहे हैं, फिर यहाँ पर हम बीच में एक लाइन डालेंगे, क्योंकि वो बाद में हमें काम आएगी। और 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे, 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और 10.5 इंच चेस्ट आएगा। तो फिर यहाँ पर हम ये करेंगे, अभी वेस्ट डार्ट भी लेंगे। एक है 33, वेस्ट है 33 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम, 33 डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो फिर 8.25 आएगा। 8.25 हम रखेंगे, तो और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ेंगे, और इसको और इन दोनों को, चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों को मिलाएंगे। इसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे, आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप अभी वेस्ट का हो गया है, नीचे का आर्म होल का शेप देने के लिए हमें इन दोनों को बीच, ऐसे बीच का पॉइंट करेंगे, यहाँ से ऐसे लेकर फिर हम मिडल पॉइंट यहाँ पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर मिडल मार्क करने के बाद जो भी हमारा जो शोल्डर की लाइन है 7.75 इंच है, 7.75 इंच है, तो फिर यहाँ पर जो बीच में होगा ना, वो 1 इंच माइनस करेंगे। इस सब के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है याद रखने के लिए, ताकि हमें वो जो आर्म होल लूज़ होते हैं, यहाँ पर लूज़ नहीं होगा उतना। 7.75 है, तो फिर हम यहाँ पर 1 इंच बीच में जो है वहाँ पर 1 इंच कम करेंगे, तो फिर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 6.75, क्योंकि 1 इंच हम कम रखे हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर हम ½ इंच कम करेंगे, 7.75 है माइनस ½ इंच, तो फिर आएगा 7.25। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पर 1 इंच माइनस आएगा, फिर यहाँ चेस्ट लाइन पर ½ इंच माइनस आएगा, ठीक है। और अभी यहाँ पर हम लोग जिसकी भी चेस्ट 40 है, 40 के अबव है, तो फिर 1 इंच रखेंगे, और 40 से कम है तो फिर 0.75 रखेंगे। और यहाँ पर अब हम शेप देंगे आर्म होल की। देखें, आर्म होल बहुत ही इससे नीट आएगा, क्योंकि जिसको आर्म होल ऐसे नहीं आएगा, तो फिर ये आर्म होल का शेप बहुत ही अच्छा है यूज़ करने के लिए। अभी हमारा जो है आर्म होल यहाँ पर शेप हो गया है। अभी हम यहाँ पर लेंगे ½ इंच बाहर की तरफ लेंगे, ताकि ये आर्म होल सही से आएगा, क्योंकि बैक साइड आर्म होल है। तो फिर हम ½ इंच बाहर जाकर यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे।
अब हम यहाँ पर शोल्डर जहाँ पर डाउन शोल्डर किए थे और यहाँ और 2.5 इंच जो था हमारा नेक का, वहाँ का मिडल लेंगे। मिडल से फिर हम यहाँ पर मार्क करेंगे कि हमें नेक कितना रखना है। अभी मुझे पीछे का नेक रखना है 1 इंच, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना बैक रखना है नेक का, क्योंकि वहाँ पर तो ओपन ही होगा बैक, तो इसलिए मैं 1 ही रखूँगी, क्योंकि दोनों पैक नेक हैं और फिर पूरा बैक तो ओपन ही रहेगा। और फिर मैं यहाँ पर 1 इंच नेक रखूँगी। और यहाँ से हम फिर इसको देखते हैं। हम यहाँ पर रेडी शोल्डर अगर मेरा 3.75 रखूँगी मैं, क्योंकि हम देखेंगे कि 1 इंच होता है रेडी शोल्डर, किसका 2.5 इंच होता है, किसका 3 इंच रहता है, किसका 3.5 इंच होता है, किसका मैं रखूँगी यहाँ पर 3.75 में +1 करेंगे हम, क्योंकि 1 इंच स्टिचिंग में जाएगा। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पॉइंट जितना शोल्डर है उतना रखें, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा तो फिर हमारा नेक मिल जाएगा हमें। अभी हमारा नेक है 2.75, मैं रखी थी 2.5 इंच, तो अभी मुझे मिला 2.75 इंच। 2.75 इंच यहाँ पर नीचे भी निशान लगाएंगे हम, और यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे ताकि हमें नेक का शेप बनाने आसानी हो। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बाहर जाएगा ना शोल्डर में तो चलेगा, कोई ये नहीं है, लेकिन हमारा जो शेप है वो सही से आना चाहिए, जो नेक शेप है वो सही से आना चाहिए। मेरा शेप सही से नहीं आया है, मैं और एक बार यहाँ से आना है मुझे, तो फिर मैं और एक बार ड्रॉ करूँगी हाथ से, तो फिर मेरा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने ड्रॉ किया है, अभी वो शेप सही से आया है, क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाएगा तो चलेगा, कोई नहीं है। अभी हम लेते हैं फ्रंट साइड, बैक को पीछे रखते हैं, बैक कटिंग नहीं करना है। अभी यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लेंथ नहीं लेंगे, पहले शोल्डर है 7.75 और 1 इंच नीचे सबके लिए सेम है, फिर 2.5 इंच नेक सबके लिए सेम होगा यहाँ, क्योंकि अभी ये फ्रंट साइड है। और अभी इन दोनों को हम मिला देते हैं नेक लाइन और शोल्डर लाइन की। और यहाँ पर भी जो हम आर्म होल का फार्मूला जो रखना है वो चेस्ट के हिसाब से ही रखना है, तो फिर हमें पता है कि चेस्ट कितनी है तो कितना रखना है हमें। तो यहाँ पर देखें अभी जिसकी चेस्ट भी जिसका चेस्ट जितनी है उसका उतना आएगा। अब यहाँ पर चेस्ट है 40 में हम क्या करेंगे, लूजिंग देंगे 40 में। यहाँ पर लूजिंग आर्म होल में लूजिंग नहीं देना है, मेरा चेस्ट जितना है उतना ही रखना है, और जितना प्लस करना है फिर डिवाइडेड बाय 6 करना है। चेस्ट अभी 40 में है तो फिर मेरा जाएगा मार्किंग यहाँ पर चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। तो फिर मैं करूँगी चेस्ट 40 है तो +1 में 41 होगा, डिवाइडेड बाय 6 करूँगी मैं तो आएगा 6.83। तो हम करेंगे 6.75 है। तो फिर हम चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे, और चेस्ट की लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें चेस्ट का भी लेना है, जिसकी चेस्ट 28 to 31 है, ऐसे लेंगे हम। अभी देखें अभी मेरा आएगा 10 पॉइंट। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप होता है वो ड्रॉ करेंगे। आर्म होल शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर हम दोनों का मिडल लेंगे, फिर यहाँ पर मार्क करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर भी सेम करना है, ये पॉइंट मैं बोली थी ना आपको कि ये याद रखने का पॉइंट है 6.75, क्योंकि 1 इंच कम होगा 6 पॉइंट, और यहाँ पर ½ इंच कम होगा, 7.75 में से ½ इंच जाएगा तो फिर 7.25 आएगा। और फिर 1 इंच हम लेंगे ऊपर यहाँ नेक में और आर्म होल शेप के लिए, और फिर आर्म होल लेकर हम इसका शेप बनाएंगे, क्योंकि हमें सही से शेप बनाना है। तो फिर आर्म होल का शेप हम पहले तो आर्म होल को सेट करेंगे और अच्छे से शेप बनाएंगे आर्म होल का। यहाँ पर हमारा आर्म होल का जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो शेप सही से आना चाहिए। पॉइंट बनेगा तो फिर थोड़ा सा सही से स्टिचिंग नहीं होगी, तो फिर वो सही से नहीं रहेगा। अभी मैं यहाँ पर सही से बनाती हूँ आर्म होल। यहाँ पर देखें अभी हमारा आर्म होल हो गया है फ्रंट का, और यहाँ पर अभी हम ढकेंगे इन दोनों का बीच का, क्योंकि जो आर्म होल है जो शोल्डर डाउन है और नेक है दोनों का बीच का लेंगे हम। तो फिर यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर यहाँ पर पूरे अब हम मार्किंग करना है, पूरे आगे के जो है ना मार्किंग वो हमें करना है। तो फिर मार्किंग के लिए अभी हमें पहले तो लेना है नेक रखूँगी मैं 3 इंच, फ्रंट नेक होगा हमारा 3 इंच का, और शोल्डर टू अपेक्स होगा 10 इंच का है। तो फिर हम शोल्डर टू अपेक्स लेंगे 10.5, क्योंकि ½ इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो फिर हमें शोल्डर टू अपेक्स मिलेगा। और यहाँ पर हमारा वेस्ट है, फिर हमारा जो लेंथ है ना वो रखेंगे हम। लेंथ है हमारी यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स हुआ, और फिर जो हमारी लेंथ है 16 थी, तो फिर हम 17 रखेंगे, जो एक इंच बढ़ाकर रखना है।
क्योंकि हम पीछे भी इसी के हिसाब से रखे थे, लेकिन लेना है, लेकिन ढकना है पीछे का भी 17 लेंथ आगे का ही। और फिर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें हम रखेंगे, यहाँ पर पहले तो मैं लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर यहाँ पर शोल्डर का 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना ही है, क्योंकि हाफ इंच नीचे जाएंगे तो फिर 4.75 आएगा, तो फिर हमें अपना नेक मिलेगा 2.75 इंच, जैसा पीछे का था उसी हिसाब से जाएंगे हम। हाफ इंच नीचे लेकर फिर हम अपना नेक बनाएंगे और नेक का शेप भी देंगे। यहाँ पर पहले तो नेक ही ये करेंगे, काम करेंगे, ऊपर से लेंगे ताकि हमारा जो नेक बाहर जाएगा ना तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि नेक का शेप जो होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा बनना चाहिए। अभी यहाँ पर हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है शोल्डर टू अपेक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है शोल्डर टू अपेक्स। यहाँ पर ध्यान देना है हमें। शोल्डर टू अपेक्स है हमारा, यहाँ पर देखेंगे हम अपेक्स टू अपेक्स कितना है, अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, तो इसका हाफ लेंगे हम। अपेक्स टू अपेक्स 8 है तो 4 लेंगे, 4 इंच, ठीक है। तो और फिर यहाँ पर नीचे हम हाफ इंच कम लेंगे, यहाँ पर नीचे हम 4 इंच है वहाँ पर, तो फिर यहाँ पर हम 3.5 लेंगे, 3.5 इंच नीचे लेंगे, क्योंकि एक आधा इंच कम लेंगे। फिर इसको अपेक्स पॉइंट और वेस्ट लाइन और फिर इसको हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर चेस्ट का भी है, सभी का हिसाब अलग अलग होता है। और यहाँ पर हमारा आएगा डार्ट 3 इंच का आएगा, 3.5 इंच का हमारा डार्ट आएगा, तो फिर हम वो डार्ट भी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको हम दोनों लाइन को मिला देंगे। और लाइन को मिलाने के बाद हमें अभी हमारा जो वेस्ट है 33 था, तो फिर हम अभी रखेंगे 30 वेस्ट का मार्क। तो फिर इसको और इसको जोड़ने के बाद फिर हमें 8.25 रखना है, 8.25 मार्किंग करना है हमें। और फिर बाद में फिर हमें 1.5 इंच और मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि वो स्टिचिंग में जाएगा। फिर क्योंकि इसको जो बहुत ही ज़रूरी है वेस्ट, ये है डार्ट है, ये वेस्ट डार्ट है, वेस्ट डार्ट को छोड़कर फिर इसको मिलाना है 8.25 आएगा, सॉरी। फिर हम दोनों को लाइन को जोड़ देंगे और मार्जिन की भी लाइन को जोड़ देंगे, क्योंकि ये वेस्ट डार्ट है तो फिर ये डार्ट में चला जाएगा। और यहाँ पर हम इसी का शेप देने के लिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर हम इन दोनों का आधा लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से इन दोनों का आधा लेंगे, और फिर नीचे से वेस्ट टू सेंटर उसका भी आधा करेंगे, ताकि हमें शेप देने के लिए आसानी हो जाए। और फिर यहाँ से देखें हम नीचे से हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे, हाफ इंच बाहर जाना है। फिर यहाँ पर 25 इंच जाना है, 25 और फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मिलाना है बस। और यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, इसका शेप देने के लिए बस ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे शेप बहुत ही अच्छा आता है ब्लाउज में जो डार्ट देते हैं हम। तो फिर यहाँ पर हम मिलाएंगे, सेंटर को सेंटर मिलाएंगे। फिर ऊपर से हम बस एक लाइन का मार्जिन, एक लाइन के मार्जिन बस इतना सा हम इसको और अपेक्स डार्ट को मिलाएंगे, वेस्ट डार्ट को। यहाँ पर हमारा मार्क हो गया है। अभी देखें हम, यहाँ पर आएगा हमारा 6.5 इंच है, तो फिर यहाँ पर भी हमारा 6.5 इंच ही आना है। तो 6.5 इंच आने के लिए, क्योंकि हमारा ये सही से, तभी हमारा डार्ट सही से होगा, नहीं तो फिर एक ऊपर एक नीचे होगा तो फिर सही नहीं लगेगा। तो फिर ये मार्किंग फिनिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 6.5 है तो फिर यहाँ पर भी 6.5, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 आएगा तो फिर 5 इंच। तो फिर इन दोनों का गैप देखेंगे हम कितना है, हाफ इंच है, तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे 1 इंच, क्योंकि इसका डबल जाएंगे इसका। और यहाँ पर जाएंगे हम हाफ इंच, क्योंकि हम यहाँ पर हाफ इंच ही जाएंगे, जितना है उतना। और फिर यहाँ से हम इसको और ये लाइन और लाइन को मिला देंगे, हाफ इंच ही जाना है, या तो फिर 0.25 हाफ इंच सही है मेरे हिसाब से। हाफ इंच जाना है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर डबल आ गया। फिर यहाँ पर देखें हम इसको और इसको लाइन को जोड़ देंगे ये, और फिर ये हमारा, और यहाँ पर भी हम 1 इंच हाफ इंच जाना है, हाफ इंच, क्योंकि यहाँ पर हाफ इंच है तो फिर ऊपर भी हाफ इंच ही लेना है हमें आर्म होल में।
और अभी हमें यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट का डार्ट देखेंगे। चेस्ट और वेस्ट डार्ट यहाँ पर देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, और एक बार आप अच्छे से देखें या फिर देखें। अभी यहाँ पर जो हमारा है 1.5 इंच का है, क्योंकि आर्म होल डार्ट है ये हमारा। मेरी जो चेस्ट है उसके हिसाब से आएगा 1.5 इंच आएगा। तो फिर यहाँ जहाँ से भी हम चेस्ट लाइन है वहाँ से आर्म होल को टच करते जाएंगे। जहाँ पर 1.5 इंच आएगा वहाँ पर हम एक ये लगाएंगे, निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ पर हम जाएंगे 1.5 इंच का आधा 0.75 1.5 इंच का आधा ऊपर की साइड हम निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ से हमें जाना है नीचे की तरफ हाफ इंच से ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हाफ इंच की साइड में फिर यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पर मैं लूँगी 1 इंच। अब हम यहाँ पर आर्म होल डार्ट लेंगे। आर्म होल यहाँ पर मेरा पहले तो 1.5 इंच था, फिर यहाँ पर हम नीचे से हाफ इंच नीचे पर जाएंगे, फिर यहाँ से 1.5 इंच हम मार्क करेंगे और फिर आर्म होल की डार्ट और ये वेस्ट डार्ट दोनों को मिलाएंगे। देखिए 1.5 इंच है हमारा डार्ट, मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हम इन दोनों को आर्म होल और वेस्ट डार्ट को मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अभी मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, क्योंकि ये आर्म होल की डार्ट है, फिर ये वेस्ट डार्ट है। इन दोनों को मिलाएंगे हम, क्योंकि ये डार्ट है हमारा, और जो भी डार्ट है ना वो हम इसको बाद में फिर स्टिच करेंगे, या तो फिर कटिंग भी करेंगे तो चलेगा, स्टिच भी करेंगे तो चलेगा, कोई ये नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर जो अभी देखें, यहाँ पर आर्म होल डार्ट जो है इसको भी कैसे सही किया जाता है, क्योंकि आर्म होल अभी हमें सही से लेना है। अब हम यहाँ पर भी जो आर्म होल की डार्ट है उसको भी सही करना होगा, जो ताकि जो आर्म होल का जो शेप है वो हमें परफेक्ट मिले। यहाँ पर अभी देखें, यहाँ पर है 6.25 इंच 6.25 इंच पर, तो फिर हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 6.25 पर, जो कि हमें ये आर्म होल डार्ट पर निशान लगाना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6.25 है तो फिर 6.25 पर हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम हाफ इंच पर जो हमारा है हम उसको थोड़ा बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर आर्म होल का जो निशान है उसको यहाँ पर नीचे जो हाफ इंच का जो हम नीचे लिए हैं उसको मिलाएंगे। हम ये जो निशान से लेकर यहाँ से मिलाएंगे, क्योंकि जो है आर्म होल का जो शेप है वो सही से आएगा, और यहाँ पर जो हम डार्ट ले रहे हैं वो भी सही होगा हमारा, और परफेक्ट शेप हमें मिल जाएगी। यहाँ पर आर्म होल छोटा नहीं होगा, क्योंकि लगेगा कि छोटा होगा, तो फिर यहाँ पर आर्म होल बिल्कुल छोटा नहीं होगा।